हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्या भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में विधान मंडल को पढ़े, विधानसभा को पढ़े थे और विधानसभा के बारे में और सब जानकारी पढ़े थे। अब आज की कक्षा होने वाली है विधान परिषद। किसकी कक्षा होगी? विधान परिषद की कक्षा। आइए देखिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। आज की कक्षा होगी विधान परिषद की। चलिए देखिए दोस्त, विधान परिषद किसका अंग है? विधान परिषद किसका अंग है? तो विधान परिषद जो आपका विधानमंडल का अंग है। किसका अंग है? पूछेगा कि यह किसका अंग है, तो यह अंग किसका है? विधानमंडल का है। किसका अंग है? विधानमंडल का अंग है। चलिए देखिए, आइए इसके बारे में और समझिए कि जो आपको हमने बताया था कि जिस प्रकार से या जैसे संसद थी, संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर हुआ था, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक उसी प्रकार से यह जो हमारी विधानमंडल है, क्या विधानमंडल, हमारी जो विधानमंडल है, इसका भी निर्माण कितने लोगों से बनकर हुआ है? मिलकर 3 लोगों से। हमने बताया था कि सबसे ऊपर बैठा रहेगा राज्यपाल। ऊपर क्या रहेगा? राज्यपाल। इधर क्या रहेगी? तो विधानसभा रहेगी। क्या रहेगी? विधानसभा। और एक तो रहेगी विधान परिषद। फिर हमने बताया था कि जो विधान परिषद है वह सभी राज्य में नहीं है। हाई, सभी राज्य में नहीं है। कितने राज्य में मिलेगी आपको? भारत के 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6। तो आज किसको पढ़ेंगे हम लोग? तो देखिए, हमने आप लोगों को राज्यपाल को सबसे पहले पढ़ाया, फिर पढ़ाया विधानमंडल, फिर पढ़ाया विधानसभा, और आज का टॉपिक रहेगा विधान परिषद। अब विधान परिषद का वर्णन किसमें मिलेगा उसको बताएंगे, लेकिन विधानसभा भारत के कितने राज्य में है? 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अरुणाचल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यह किसका अंग है? तो विधानमंडल का अंग है, ठीक है। आगे इसके बारे में देखते हैं, इसकी चर्चा किसमें है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए देखिए, अनुच्छेद नंबर 171 में इसकी चर्चा है। इसका वर्णन किसमें मिलता है? ठीक है, इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 171 में। अनुच्छेद 171 में इसका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद नंबर 171 में इसका क्या मिलता है? वर्णन। अनुच्छेद नंबर 171 में कहा क्या गया है? अनुच्छेद नंबर 171 में कहा गया है कि संसद की अनुमति से, संसद की अनुमति से विधानसभा के का है वोट के, और वोट कैसा रहेगा? सामान्य बहुमत, ठीक है। संसद की अनुमति से विधानसभा के सामान्य बहुमत से विधानमंडल अपने लिए एक विधान परिषद का गठन कर सकती है, जो उसका किसका? विधानमंडल का सहयोगी रहेगी। क्या रहेगी? या विधानमंडल का एक भाग रहेगी, ठीक है। किस इसमें इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद नंबर 171 में। यह किसका अंग है? यह जो विधान परिषद है किसका अंग है? तो विधान परिषद आपका जो मिलेगा विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का अंग है। किसका अंग है? विधानमंडल का अंग है। विधानमंडल का अंग कौन है? विधान परिषद। विधान परिषद का वर्णन किसमें मिलेगा? 171 में। चलिए अब इसके बारे में और पढ़ते हैं कि इसके उपनाम क्या है। उपनाम यानी इसको और किस किस नाम से जानते हैं, इसको देख लेते हैं। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम क्या है?
तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है, इस कारण इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसे कहेंगे अभंग सदन। अभंग सदन। जब इसे भंग नहीं कर सकते हैं तो यह हमेशा रहेगा, इस कारण इसे कहेंगे अस्थाई सदन। इसे क्या कहेंगे? अस्थाई सदन। ठीक है। यह लोकसभा से उच्च है कि निम्न? बताइए। जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में उच्च निम्न था, उसी तरह से यह भी है विधानसभा और विधान परिषद। तो इसको क्या कहते हैं? और ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं निम्न सदन। इसको अगला वाला क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। आगे देखिए, यह उससे कम शक्तिशाली है। किससे? विधान सभा से। तो इसको कहते हैं कम शक्तिशाली सदन। कम शक्तिशाली सदन। इसको क्या कहते हैं? कम शक्तिशाली सदन। और कुछ कहते हैं का इसको? इसको अप्रत्यक्ष सदन बता दिए, अभंग सदन बता दिए, अस्थाई सदन बता दिए, निम्न सदन बता दीजिए, कम शक्तिशाली सदन बता दिए, और कुछ इसके बारे में है। तो इसको कहते हैं उच्च सदन। क्या है? उच्च सदन। तब वहां पर हमने क्या बताया था आप लोगों को? निम्न सदन। यहाँ पर उच्च सदन, तो वहां पर निम्न सदन। अरे कहां पर? जब इसी विधान परिषद का बड़का बहनिया पढ़ा रहे थे तो उसका नाम था विधानसभा। अब विधानसभा को ठीक इसका उल्टा करना है पूरा। विधानसभा का इसका उल्टा कर देंगे ना तो हो जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ पर प्रत्यक्ष तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष, यहाँ पर अप्रत्यक्ष, यहाँ पर प्रत्यक्ष, यहाँ पर अभंग, यहाँ पर भंग, यहाँ पर अस्थाई, यहाँ पर अस्थाई, यहाँ पर निम्न, यहाँ पर उच्च, यहाँ पर कम शक्तिशाली, यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली, यहाँ पर उच्च सदन, यहाँ पर निम्न सदन। अरे दोनों हो गया का? निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है। देखिए, इसको उच्च सदन कहेंगे, इसको उच्च सदन, इसको उच्च सदन कहेंगे, निम्न सदन नहीं कहेंगे। अस्थाई सदन हो गया। आगे चलिए, देखिए इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। आगे देखिए, अब आपको देखिए कि यह विधान परिषद भारत के कितने राज्य में है। देखिए, भारत के कितने राज्य में है? भारत के कितने राज्य में मिलेगी विधान परिषद? भारत के कितने राज्य में है क्या विधान परिषद? तो भारत के 6 राज्य में है दोस्त। कितने राज्य में मिलेगी? 6 राज्य में। भारत के कितने राज्य में मिलेगी? 6 राज्य में मिलेगी। अब उस राज्य का नाम क्या क्या है? तो उसको देखिए, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर क्या मिलेगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ क्या? तेलंगाना। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, तेलंगाना के बाद आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक। कितना राज्य हो गया? 6। अब देखिए, इसमें आपको देखना क्या है? विधान परिषद को हमने तो खाली इतना बताया ना, विधान परिषद के बारे में देखना क्या क्या हमको। तो अब देखेंगे कि विधान परिषद का गठन, इनके सदस्यों का निर्वाचन, कार्यकाल, ठीक है, इनकी योग्यता क्या होती है, विधानसभा के जिस तरह से विधानसभा के पदाधिकारी हुए उसी प्रकार से इसके पदाधिकारी को देखेंगे, यानी विधान परिषद के पदाधिकारी। तो इस तरह तो आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद नंबर 171 में। यह किसका अंग है? विधानमंडल का अंग है। यह किसके समक्ष है, यानी किसके समक्ष है? इसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो राज्यसभा से की जा सकती है। राज्यसभा किसका अंग है? तो राज्यसभा संसद का अंग है। ठीक है, राज्यसभा किसका अंग है? संसद का अंग है। वह कहां पर काम करती है? संघ में काम करती है। परंतु यह कहां पर काम करती है? राज्य में काम करती है। कौन? विधान परिषद। भारत के कितने राज्य में विधान
परिषद है। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अब इसका अन्य नाम क्या है? अप्रत्यक्ष सदन, अभंग सदन, अस्थाई सदन, कम शक्तिशाली सदन, उच्च सदन। ठीक है, आगे चलिए देखिए, इसको अब मिटा रहे हैं। अब इसके बारे में धीरे धीरे विधान परिषद का गठन देखेंगे। ठीक है, कैसे आते हैं सदस्य, इसको देखेंगे, विधान परिषद का गठन। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हो गया? चलिए दोस्त जल्दी से मिटा लीजिए। अब मिटा रहे हैं हम, अब इसको आगे बढ़ेंगे। क्या देखेंगे? तो हमने जो पीछे बताया है कि क्या देखने वाले हैं, गठन। किसका गठन? विधान परिषद का गठन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? विधान परिषद का गठन देख लीजिए। आगे देखते हैं, विधान परिषद का गठन। चलिए देखते हैं विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं गठन। तो विधान परिषद को भी बनाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? गठन। चलिए हमको बताइए, हमने जो विधानसभा पढ़ाया था उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी, या अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती थी? 500। अधिकतम सीटों की संख्या 500, लेकिन न्यूनतम कितना थी? 60। कितना? 60 गो कि 40 ठो? 60, उससे भी कम था एक राज्य का, हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है कि विधान परिषद का गठन किस तरह से किया जाएगा। तो विधान परिषद का गठन जो किया जाएगा संसद के अनुमति से और विधानसभा के सदस्यों से पारित करके किया जाएगा। कितना? तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो विधान परिषद के सदस्यों का गठन किया जाएगा वह विधान परिषद के वर्तमान, विधान परिषद के वर्तमान और अधिकतम दोनों को देखकर, ठीक है, दोनों को देखकर उसमें समन्वय स्थापित करके किया जाएगा। कहेंगे कि समन्वय क्या बात है? तो समझिए, मान लीजिए किसी भी राज्य में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? 500, लेकिन लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लेकिन अरे लोकसभा नहीं, विधानसभा, किसकी? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की संख्या है सीटों की 300। कितनी है? 300। कहा गया कि कितना करना है? अधिकतम सीट की संख्या 500, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है कितने पर हो रहा है? 300। तो 300 का 1/3, ठीक है, संबंधित राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या का 1/3। देखिए, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है उस राज्य की संबंधित राज्य, उसी को राज्य को कहेंगे संबंधित राज्य, और इस संबंधित राज्य के विधानसभा सीट की संख्या का, विधानसभा सीट की संख्या का 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में निर्वाचित किए जाएंगे। अर्थात कितना? तो मान लीजिए विधानसभा में सीट की संख्या 100, 300 का 1/3 काट देंगे तो बन जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में कितना थी? 300, लेकिन जो विधान परिषद में बनेगी, कहां पर बनेगी? विधान परिषद में। तो विधान परिषद में अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में? अब देखिए कैसे निकाले। तो विधानसभा में कितनी सीट है, विधानसभा में कितनी सीट है या कितने पर चुनाव हुआ, उसका 1/3 निकाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में कितनी है सीट? 300। तो 300 का 1/3, 300 का 1/3 बन जाएगा 100। तो आपके पास विधान परिषद में चुनाव कितने सीट पर होगा? तो हमारे पास 100 सीट पर चुनाव होगा। लेकिन यो कहा गया है कि कम से कम 40 सीट होनी चाहिए या 40 सदस्य होने चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। सोचिए, नहीं होना चाहिए। इस तरह से विधान परिषद को बनाया गया है कि यह विधान परिषद कभी हावी ही नहीं हो सकती है। सोचिए, जब भी विशेष बहुमत की बात होगी तो विधानसभा जीतेगी कि विधान परिषद जीतेगी? देखिए विशेष बहुमत है,
तो विधानसभा हमेशा जीत जाएगी। और विधानसभा हमेशा किस पर हावी रहेगी? विधान परिषद पर हावी रहेगी। ठीक है, समझिए विधान परिषद को अधिकतम सीट की संख्या कितना हो सकती है? तो उसके संबंधित राज्य के 1/3 सदस्य ही रहेंगे विधान परिषद में। ठीक है, और इसकी कम से कम कितनी संख्या होगी? 40 से कम भी नहीं हो सकती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। इसको हटते हैं और मिटाते हैं। चलिए देखिए आगे देखेंगे क्या? तो सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे। चलिए आइए देखिए निर्वाचन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखिए। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? पहला बात तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। चलिए जल्दी से इसको पढ़ने के लिए तैयार रहिए। हो गया दोस्त? आइए देखिए इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो इसका निर्वाचन कई प्रकार से किया जाता है। समझिए इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है। इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है। कई प्रकार से होता है। इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तो अब इसको देखने का काम करेंगे। पहला वाला समझिए, इसका निर्वाचन कई प्रकार से मतलब क्या होगा कि किस किस तरह से इसके सदस्य चुनकर आते हैं। तो देखिए इसके सदस्यों को चुनने का तरीका क्या है, आगे देखिए। इसको सदस्य के चुनने का तरीका यानी जो हमने बताया कि एक विधान परिषद कैसे तैयार की जाएगी, तो वह अभी 1/3 सदस्य के द्वारा तैयार की जाएगी, लेकिन और कितना 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो उसको देखने का काम करते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य होंगे कई प्रकार से होता है। तो पहला वाला देखिए क्या होता है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य किसके सदस्य? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य समझिए, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। पहला बात समझिए, जो विधानसभा का सदस्य रहेगा, किसका सदस्य रहेगा? विधानसभा का, अर्थात जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना गया है। कहां पर? विधानमंडल के विधानसभा में। वही अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा 1/3 सदस्यों को अपने ही सदस्यों में से 1/3 सदस्य को, या अपने सदस्य में से नहीं चुनेगा तो बाहरी सदस्य से। अब बाहरी सदस्य को 1/3 सदस्य चुनेगा और 1/3 सदस्य को कहां पर भेजेगा? तो उसको भेजेगा विधान परिषद में। आगे देखिए, हाँ इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है। नोट पॉइंट में अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही लिख लीजिए, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य तब विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, और जो सदस्य रहेंगे वो कहां से आएंगे? फिर देखिए 1/3 सदस्य कहां से आए हैं? विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनकर। तो दूसरा वाला देखिए, फिर जो 1/3 सदस्य रहेंगे ना, स्थानीय निकाय से चुनकर आएंगे। स्थानीय निकाय के द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा कितना? तो 1/3 सदस्य चुनकर भेजे जाएंगे। 1/3 सदस्य चुनकर क्या किए जाएंगे? भेजे जाते हैं। पहला वाला, इसका निर्वाचन कितने प्रकार से? कई प्रकार से। पहला वाला समझिए, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से।
पहला वाला तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वह 1/3 सदस्य क्या करते हैं, चुनकर भेजते हैं। दूसरा का वाला हमने बताया कि स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, चुनकर भेजे जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तो जो कितने साल 3 साल पहले, कितने साल पहले 3 साल पहले स्नातक कर लिए होते हैं, कहां से, महाविद्यालय से। ठीक है, देखिए 3 वर्ष पहले के स्नातक, 3 वर्ष पहले के स्नातक किए छात्र, 3 वर्ष पहले के स्नातक किए छात्रों के द्वारा, इनके द्वारा कितना सदस्य भेजे जाते हैं, तो इनके द्वारा जो कि आपके 1/12 सदस्य, कितना 1/12 सदस्य भेजे जाते हैं। सोचिए 1/12 सदस्य भेजे जाते हैं, किसमें, विधान परिषद में। इसका निर्वाचन बहुत कठिन हो जाता है। आगे देखिए 1/कितने सदस्य, 3 वर्ष पहले जो स्नातक कर रहे हैं उनको 1/12 सदस्य चुनकर कहां भेजना है, तो चुनकर क्या करते हैं, भेजे जाते हैं। कहां पर भेजे जाते हैं, तो आपके विधान परिषद में भेजे जाते हैं। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या है, जो 3 वर्ष पहले शिक्षक बन गया, 3 वर्ष पहले क्या बन गया है, शिक्षक। देखिए चौथा वाला, 3 वर्ष पहले, यानी जिसकी नियुक्ति 3 वर्ष पहले हो गई है, पहले के शिक्षक द्वारा, 3 वर्ष पहले के शिक्षक द्वारा भी 1/12 सदस्य, कितने सदस्य, 1/12 सदस्य क्या करके, चुन कर भेजे जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, तो बचा लास्ट में, तो राज्यपाल एक काम करता है। क्या काम करता है, तो राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कितना सदस्य, 1/6 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तब आपसे समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ऐसे समझिए कि इसका निर्वाचन जो किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। कितने तरीके से, तो आपके सामने प्रस्तुत है 5 तरीके से। पहला वाला क्या हो गया कि विधानसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य को चुनकर भेजते हैं। स्थानीय निकाय के जो सदस्य हैं वो भी 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। और 3 वर्ष पहले जो स्नातक कर लिए, स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन, वो सब क्या करते हैं, 1/12 सदस्य को क्या करते हैं, चुनकर भेजते हैं। और 3 वर्ष पहले जो शिक्षक हो गया है वह भी 1/12 सदस्य को चुनकर भेजता है। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि क्या विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा कि हाँ। फिर पूछेगा कि कितना सदस्य, तो 1/6 सदस्य। प्रश्न यदि आपसे पूछ दिया कि विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। कितने का, 1/6 सदस्य का मनोनयन होता है। और वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यदि फिर से प्रश्न पूछ दिया कि कितने राज्य में विधान परिषद है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 6, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए देखिए। इसके बाद इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है, और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष, तो इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। किससे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से, 5। विधानसभा के सदस्य कितना सदस्य चुनकर भेजते हैं, 1/3। स्थानीय निकाय के सदस्य कितना भेजते हैं, 1/3। कितना, 1/3। 3 वर्ष पहले स्नातकधारी कितना भेजते हैं, 1/12। 3 वर्ष पहले शिक्षक कितना भेजते हैं, 1/12। राज्यपाल कितने का मनोनयन करता है, 1/6। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और मिलेंगे अब इसके अगले पार्ट में। जल्दी से करिए, इसको मिटाएं और अगला वाला इसका पढ़ा दें। जल्दी से करिए। चलिए, हो गया। आइए देखिए अगला वाला क्या देखेंगे दोस्त। तो निर्वाचन हो गया, तो इसका क्या देख लेते हैं, योग्यता देख ले। क्या
इसकी क्या देख लेते हैं, योग्यता देख लेते हैं। इसके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए देखिए। इसके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। इसके सदस्यों की योग्यता, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता या योग्यताएं, हो गया। चलिए देखिए, पहला वाला तो भारत का हो, नागरिक हो, सब में समान रहेगा। भारत का होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा वाला वह भारत का नागरिक हो। दूसरा वाला वह पागल या दिवालिया न हो। न हो, ठीक है, वह पागल या दिवालिया न हो। फिर इसके बाद क्या रहेगा, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यही सब रहेगा। देखिए कितने वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु। चलिए देखिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, अर्थात कह सकते हैं कि बिना 30 वर्ष से पहले नहीं लड़ सकते हैं। सही बात है, जब 30 वर्ष के हो जाएंगे तभी विधान परिषद का चुनाव का कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया, और इसके बारे में बहुत सब है, लेकिन उतना बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। चलिए सर जी वो अभी बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं बताए हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए हम बताएं कि इसका मनोनयन भी किया जाता है सदस्यों का ना, कहां पर, विधान परिषद में। कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल तभी उस व्यक्ति का मनोनयन करेगा जब उस राज्य का निवासी हो। मनोनयन के लिए, मनोनीत होने के लिए, मनोनीत होने के लिए संबंधित राज्य का, राज्य का निवासी हो। संबंधित राज्य का क्या हो, निवासी हो। मनोनीत होने के लिए उसको संबंधित राज्य का, यानी जिस राज्य से वह विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा हो वह का हो, उसका निवासी हो। यदि चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, जैसे चुनकर भेजा जाता हो, तो चुनकर भेजने जाने के लिए अलग कंडीशन है, क्या, कि निर्वाचक जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता हो, जिस राज्य में, तो वहां का वह निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, संबंधित राज्य का, राज्य क्षेत्र ऐसे लिख लीजिए, संबंधित राज्य क्षेत्र का निर्वाचक हो। क्या हो, निर्वाचक, संबंधित राज्य क्षेत्र का निर्वाचक हो। समझिए, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा का करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव तब लड़ पाएंगे जब का रहेंगे, उसका निर्वाचक रहेंगे। जैसे हम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 21 साल है, 21 साल है, उस राज्य का हमको क्या होना चाहिए, निवासी भी होना चाहिए। पहला बात यह है। तो उसी प्रकार से जब आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है उसी राज्य का, तो आपको उस राज्य के किसी न किसी जिले में आपको रहना चाहिए। पहला बात, किसी न किसी जिले में रहेंगे तो तहसील में रहेंगे, ब्लॉक में रहेंगे, गांव में रहेंगे, ग्राम सभा में रहेंगे। तो उस राज्य के किसी न किसी, देखिए राज्य क्षेत्र का निर्वाचक हो, किसी भी उस राज्य में किसी भी क्षेत्र का कहीं पर भी, ठीक है, का होना चाहिए, निर्वाचक होना चाहिए। यदि मनोनीत होना चाहता है तो संबंधित राज्य का निवासी भी हो सकता है। यह निर्वाचक हो या न हो, क्या हो सकता है, निवासी होगा। अब सुनिए, जब निवासी होगा तो पक्का ही बात है कि निर्वाचक भी होगा। इतना तो हो गया। तो चलिए मेरे दोस्त, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब इसको मिलेंगे, आगे देखते हैं जल्दी से इसके बारे में। आगे देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लिए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए
चलिए दोस्त मिटाते हैं और इसके अगले बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? फैक्ट का अर्थ होता है हिंदी में तथ्य, उसको देखते हैं। अगला वाला क्या देखेंगे? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल भी कह सकते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या देखने वाले हैं हम लोग? कार्यकाल। चलिए देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। देखिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। परंतु इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पर नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अपना कार्यकाल, ठीक है, अपना कार्यकाल क्या करते हैं? पूरा करते हैं। आइए देखिए, हो गया। देखिए हमने बताया कि 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? विधान परिषद के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य कितने समय पर? तो 2 वर्ष पर। कितने? 2 वर्ष पर। 1/3 सदस्य कितने साल पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अपना कार्यकाल क्या करते हैं? पूरा करते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उतने ही सदस्य चुनकर आते भी हैं। और उतने ही सदस्य, उतने ही सदस्य चुनकर आते भी हैं, चुन कर आते भी हैं। जितना सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं उतना ही सदस्य क्या करते हैं? चुनकर आते हैं। सीधा सीधा पूछेगा कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क साल? 6 साल। लेकिन प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य रिटायरमेंट होते हैं? कितने सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल का करते हैं? पूरा कर लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं इसका क्या मिलेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के पदाधिकारी। इस हो गया। चलिए आइए देखिए, हम लोग देखने वाले हैं विधानसभा के पदाधिकारी, यानी विधानसभा में पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो देखिए विधान परिषद के पदाधिकारी, पदाधिकारी हो गया। चलिए देखिए विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन है। तो विधान परिषद के पदाधिकारी में आपको मिलेगा सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के कितने पदाधिकारी हैं? तो 2 पदाधिकारी हैं। कितने? 2 पदाधिकारी हैं। विधान परिषद के 2 पदाधिकारी हैं। कौन कौन से? पहला वाला आपको मिलेगा सभापति, दूसरा वाला मिलेगा उपसभापति। पहला वाला मिलेगा सभापति, दूसरा वाला मिलेगा उपसभापति। पहला वाला क्या है दोस्त? सभापति है, दूसरा वाला उपसभापति। विधानसभा के जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष, उसी तरह से लोकसभा में अध्यक्ष हुआ, उसी तरह से आपको यहाँ पर विधान परिषद में क्या मिलेगा? 2 पदाधिकारी, पहला वाला सभापति, दूसरा वाला उपसभापति। अब देखिए सभापति के न रहने पर, सभापति के न रहने पर, जब सभापति उपस्थित नहीं रहता है तो सभापति का काम कौन करता है? उपसभापति करता है। सभापति जब नहीं रहता है तो सभापति का काम कौन करता है? उपसभापति करता है। हो गया। अभी देखिए, अब कहेंगे कि यदि सभापति का मन भर गया 1 साल पहले ही, 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही, तो त्याग पत्र किसको देगा? तो सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देगा और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। समझ में आ गया? यह पूरा फैक्ट
विधान परिषद के बारे में था। पूरा क्या था, किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे अगले दिन। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।